morning, dear students. How are you? I hope you are all fine. Today is our video for class 8 subject SST chapter 2 from threat to territory. आज चैप्टर 2 हम नया स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है फ्रॉम थ्रेट टू टेरिटरी, यानी कि नए फ्रॉम व्यापार से क्षेत्र तक। टेरिटरी का मतलब क्षेत्र और थ्रेट का मतलब व्यापार से क्षेत्र तक। ठीक है, अब स्टेपिंग इन कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को हम रीड करेंगे। देखो, स्टूडेंट विल नो अबाउट, विद्यार्थी को इसके बारे में जानना है। ठीक है, कौन सा है? अराइवल ऑफ ट्रेंडिंग कंपनी, यानी कि ट्रेंडिंग कंपनी का भारत के अंदर आना, आगमन। सेकंड आता है ट्रेड रिवर्ली। ट्रेड रिवर्ली यानी कि व्यापार के अंदर होड़ होना या प्रतिद्वंदिता होना, एक दूसरे से क्या होना, होड़ होना। फिर नेक्स्ट आएगा आपके कर्नाटक वार्स, यानी कर्नाटक का युद्ध आएगा। फिर हम इसमें पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, किन के बीच में हुआ, कब हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। फिर नेक्स्ट है एनेक्सेशंस ऑफ मैसूर एंड मराठा और मैसूर का विलय जो हुआ था वह हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा लॉर्ड वेलेज़ली, तो वेलेज़ली के बारे में हम पढ़ेंगे। सब्सिडायरी ऑफ अलायंस, ये क्या है? सहायक गठबंधन किन के बीच में हुआ था वो हम पढ़ेंगे। एनेक्शंस ऑफ टेरिटरीज, यानी कि प्रदेशों का जो विलय हुआ था वो पढ़ेंगे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी चूक का सिद्धांत पढ़ेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, यानी कि प्रशासनिक नीतियाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे चैप्टर स्टार्ट। You have read in previous classes that since ancient time India was an important trading center. हमने पिछली कक्षाओं में ये भी पढ़ा है कि एंशियंट टाइम यानी कि प्राचीन समय में इंडिया जो था वो बहुत ही क्या था, व्यापार का एक क्षेत्र बना हुआ था, एक केंद्र बना हुआ था दूसरे देशों के लिए। ठीक है, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम यूरोप एंड एशिया केम टू इंडिया। मर्चेंट्स यानी व्यापारी और ट्रेडर्स कौन? या व्यापारी यहाँ पर आते थे क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। और कहाँ कहाँ के आते थे? यूरोप और एशिया के। यूरोप और एशिया के व्यापारी कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। क्या करने के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, द इंडियन ट्रेडर्स वर गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम दिस ट्रेड, सो दे इंक्रेट सच ट्रेड। भारतीय व्यापारियों को इस व्यापार से क्या मिलता था? प्रॉफिट मिलता था, लाभ मिलता था, इसलिए इन्होंने इस तरह के व्यापार को क्या किया? इंक्रेज किया, यानी कि प्रोत्साहित किया। ठीक है, इन 1498 पोर्टुगीज फ्लीट अंडर वास्को डी गामा सक्सेसफुली डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया विच पेव्ड द वे ऑफ डायरेक्ट इंडो यूरोपियन कॉमर्स। इन 1498 यानी कि 1498 में एक पुर्तगाली था जो क्या वास्को डी गामा में कहता कहाँ पर आया? भारत आया। और उसने क्या किया? बिल्कुल सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक किसकी खोज की? एक नए रास्ते की खोज की। कौन सा रास्ता? समुद्री रास्ता, जो कि क्या था? डायरेक्ट यूरोप से इंडिया पहुंच सके। तो किसने खोज की थी समुद्री रास्ते की? पुर्तगाली ने की थी, वास्को डी गामा जिसका नाम था। और वो रास्ता सीधा भारत और यूरोप के लिए क्या था? ट्रेड का था, यानी कि व्यापार करने का एक सीधा रास्ता था। ठीक है, द पोर्टुगीज soon set up trading post in गोवा, दमन एंड दीव एंड बॉम्बे। पुर्तगालियों ने क्या किया था? अपना व्यापार कहाँ पर स्थापित कर लिया था? गोवा में, दमन, दीव एंड बॉम्बे में। ठीक है, आफ्टर देयर कॉन्क्वेस्ट इन गोवा द पोर्टुगीज इंस्टीट्यूट द गोवा इंक्विजिशन वेयर न्यू इंडियन कन्वर्ट्स एंड नॉन क्रिश्चियंस वर पनिश्ड फॉर सस्पेक्टेड heresy against Christianity and were condemned to burnt. Goa became the main Portuguese base until it was annexed by India in 1961. क्या किया था पुर्तगाली ने? जल्दी गोवा में, दमन दीव में, बॉम्बे में क्या कर लिया था? अपना व्यापार स्थापित कर लिया था। और गोवा में अपनी विजय के बाद में उसने क्या किया था? पुर्तगाली ने गोवा को क्या बना दिया था? एक न्यायिक जांच की स्थापना कर दी थी, भाई वहाँ पर क्या हो? जजमेंट हो। और जहाँ नए भारतीय जो थे वो क्या करते थे? धर्मांतरित, यानी कि अपने धर्म के अंतर्गत गैर ईसाइयों को और ईसाई धर्म के खिलाफ क्या कुछ दंड की प्रावधान रखा था, यानी कि कुछ पनिशमेंट का उन्होंने क्या रखा था? प्रावधान रखा था।
और उन्हें जलाने की निंदा भी की गई थी। ठीक है। फिर 1961 में भारत द्वारा कब्जा किए जाने तक गोवा ने क्या किया था, मुख्य पुर्तगाली आधार बन गया था। किसका था गोवा पर, किसका था कब्जा, किसका कर रखा था, पुर्तगालियों का। ठीक है। फिर नेक्स्ट, इसके बाद में हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।